ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रक ड्राइवर्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानियां और आवाज़ आपको पसंद आएंगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने अपने न्यू चैनल पर अपनी पहली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का जो लिंक है उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें और आपको वो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। 4 दोस्त घूमने के लिए जा रहे थे और वो अपनी कार में सवार थे। एंजॉयमेंट के चक्कर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो एक हाईवे पर थे और वो शराब पीकर पूरा नशे में थे। एक दोस्त कार को ड्राइव कर रहा था और बाकी मस्ती कर रहे थे। कार को ड्राइव करते करते वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक ट्रक आगे आगे जा रहा है। और वो जो सभी दोस्त थे उन्होंने कहा, अबे इसको साइड कर, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारा रास्ता रोकने की, हटा इसको। और वो जो दोस्त था जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसने कहा, हाँ भाई रुक जा, जैसे ही थोड़ी सी जगह मिलेगी इसे ओवरटेक कर दूंगा। वो जो लड़का था जो कार ड्राइव कर रहा था वो उस ट्रक को ओवरटेक करना चाहता था, और उसे जैसे ही थोड़ी सी जगह मिली तो उसने ट्रक को ओवरटेक कर दिया। और उसके बाद कार में बैठे सभी दोस्त चिल्लाने लगे और हंसने लगे, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या जीत लिया हो। एक जो दोस्त था वो कार का शीशा नीचे करके बाहर निकलकर उस ट्रक को देखकर चिल्लाने लगा और ट्रक ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां देने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी जो हालत थी वो खराब हो गई और उसका जो मुंह था वो बंद हो गया। बाकी के जो दोस्त थे जो कि अंदर बैठे हुए थे, जब उन्होंने अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तो चुप क्यों हो गया। जिसके बाद उस लड़के ने जो कहा उसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। उस लड़के ने कहा, भाई वो ट्रक देखो, ट्रक। और फिर वो जो बाकी के लड़के थे उन्होंने कहा कि अरे क्या ट्रक, आगे कुछ बोल। वो ट्रक देखो, क्या मतलब है तेरा। और फिर वो जो लड़का था उसने कहा, अरे भाई मेरे कहने का मतलब है ट्रक में देखो, अपने आप पता चल जाएगा। वो जितने भी लड़के थे वो सभी कार से बाहर उतरे और उसके बाद उन्होंने ट्रक को देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। और ये देखते ही उन सभी के माथे पर पसीना आ गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। आखिर बिना ड्राइवर के वो ट्रक चल कैसे रहा था। वो सभी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और कार में बैठे कार को उन्होंने स्टार्ट किया और वो वहाँ से जा ही रहे थे, तभी वो जो ट्रक था वो अपने आप ही चलने लगा। और वो जो ट्रक था वो धीरे धीरे उनकी कार का पीछा करने लगा। उनमें से एक दोस्त ने कहा, अरे कार भगा भाई, कार भगा, देख पीछे वो ट्रक हमारा पीछा कर रहा है। और जैसे ही बाकी दोस्तों ने पीछे देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जो ट्रक था वो उनके ठीक पीछे ही था। ये देखते ही उन्होंने कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन वो जो ट्रक था उसकी स्पीड भी अपने आप बढ़ गई। उन सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर बिना ड्राइवर के ट्रक ऐसे चल क्यों रहा है। उन सभी की जो हालत थी वो खराब हो गई थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो स्पीड बढ़ाते जा रहे थे और वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा एक जंगल वाले इलाके में जा घुसी।
वो जो लड़का कार को ड्राइव कर रहा था, उसका जो सर था वो स्टीयरिंग व्हील पर लगा और वो बेहोश हो गया, और बाकी के जो लोग थे उन्हें भी चोट लगी। वो सभी बाहर उतरे और उन्होंने अपने दोस्त को बाहर निकाला। एक दोस्त ने कहा, अरे यार, ये कैसी मुसीबत में फंस गए। अरे यार, बहुत चोट लग गई यार। बाकी के जो दोस्त थे उनकी भी हालत खराब थी और वो भी वहीं पर हाफ रहे थे। तभी जो कुछ भी हुआ वो यकीन करने के लायक नहीं था। वो जो ट्रक था वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पेड़ों को तोड़ते फोड़ते टक्कर मारते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, और ये देखते ही वो सभी पागल हो गए और उन्होंने अपने दोस्त को उठाया और वहां से अपनी पूरी जान लगाकर भागे। उनके कानों में बार बार ट्रक का हॉर्न सुनाई दे रहा था और वो जो हॉर्न था वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा था उनको। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो सोच रहे थे कि आखिर क्यों उन्होंने इस मुसीबत को अपने गले बांध लिया। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन वो जो ट्रक था वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो जो कोई ट्रक है वो कोई आम ट्रक नहीं है, वो कोई भूतिया ट्रक है जिसमें काली शक्तियाँ मौजूद है, और उन्होंने उन काली शक्तियों को गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से वो काली शक्तियाँ उन सभी की जान की प्यासी हो चुकी है। वो सभी भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंचे जहां पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, और उन सभी ने उस आदमी से कहा, भागो यहाँ से, भागो, यहाँ पर एक भूतिया ट्रक आ रहा है, भागो यहाँ से। और जैसे ही उस आदमी ने ये बात सुनी तो वो खड़ा हुआ और उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और उसके बाद वो जो दोस्तों का ग्रुप था उसमें से एक दोस्त ने कहा, अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, यहाँ पर एक भूतिया ट्रक आ रहा है, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भागो यहाँ से। उस आदमी ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया और उस आदमी ने एक बार कहा, तुमने मुझे गालियां क्यों दी? वो जितने भी दोस्त थे उनमें से एक दोस्त ने पूछा, गाली? हमने कब तुम्हें गाली दे दी? हाँ। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, जो ट्रक तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो मेरा ही ट्रक है। आज से कई सालों पहले मैं एक आम जिंदगी जिया करता था और मेरा जो ट्रक था वही मेरा सब कुछ था। मैंने बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर वो ट्रक खरीदा था। मैं रोज़ मेहनत किया करता था, इधर से उधर सामान डिलीवर करता था और वैसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ नालायक लड़के एक रात दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनकी कार में और मेरे ट्रक में टक्कर होते होते रह गई, जिसकी वजह से मेरा जो ट्रक था उस पर से मैंने बैलेंस खो दिया और वो ट्रक पलट गया और मेरी वहीं मौत हो गई। मेरी जो आत्मा थी वो उस ट्रक से जुड़ी हुई थी और समय से पहले मरने की वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब से लेकर आज तक मैं अपने उसी ट्रक के साथ इधर से उधर भटक रहा हूँ। और जैसे ही ये बात ये सभी उन दोस्तों ने सुनी तो एक दूसरे दोस्त ने कहा, भाई मुझे ये पागल लगता है, इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, चल यहाँ से, चल। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि वो जो ट्रक था वो वहीं उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था और उस ट्रक ने एक एक करके सभी को अपने पहियों के नीचे रौंद दिया और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबकी मौत हो गई। कहते हैं कि आज भी उस आदमी की आत्मा और वो ट्रक उसी सुनसान रोड पर घूमते रहते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे कुछ पुलिस वाले रोड साइड पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि कुछ गैर कानूनी सामान से भरा ट्रक वहां से गुजरने वाला है और वो पुलिस वाले उसी ट्रक का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से वहां से एक ट्रक गुजरा और उसके बाद उस पुलिस वाले ने उस ट्रक को हाथ दिखाया और रुकने का इशारा किया, लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि वो ट्रक को और भी तेजी से लेकर चला गया। पुलिस वाले समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हो सकता है कि इसी ट्रक में गैर कानूनी सामान हो, इसलिए वो सभी गाड़ी में बैठे और उस ट्रक का पीछा करने लगे। पीछे से
पुलिस वाले ने उसे ट्रक ड्राइवर को वार्निंग देनी शुरू कर दी। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ट्रक को रोक दो, वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ट्रक को रोक दो। उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि वो और भी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से ट्रक को लेकर जाने लगा। पुलिस वाले भी पीछे उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से वो जो ट्रक था वो पक्की सड़क से उतरकर कच्ची सड़क की ओर निकल गया और ये देखकर पुलिस वाले ने कहा, लगता है पूरा बेवकूफ़ है ये, कच्ची सड़क पर उतर गया। अब तो इसका पकड़ा जाना तय है। कच्ची सड़कों पर यह ट्रक चल ही नहीं पाएगा, वहाँ की सड़कें बहुत पतली हैं और कच्ची हैं। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, हमें पकड़ना है इसे। वो जो पुलिस वाला था जो गाड़ी चला रहा था, उसने स्पीड बढ़ा ली और उस ट्रक के पीछे उसने गाड़ी को कच्ची सड़क पर उतार दिया। लेकिन पुलिस वालों ने जो देखा, उसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन पुलिस वालों ने देखा कि वो जो ट्रक था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भारी भरकम था, वो कच्ची सड़कों पर आराम से चल रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना भारी भरकम ट्रक इतनी पतली और कच्ची सड़कों पर चल कैसे रहा है। वो पुलिस वाले उस ट्रक का पीछा करते रहे। कई घंटों तक उस ट्रक ने उन पुलिस वालों को अपने पीछे लगाए रखा और वो पुलिस वाले भी उस ट्रक का पीछा करते रहे। पुलिस वाले ने कहा, एक बार ये हाथ आ जाए, इसका तो मैं कीमा बना दूंगा। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद वो जो ट्रक था वो अचानक से एक बाग में घुस गया और वो जो बाग थी वो बहुत बड़ी थी और उस पूरे बाग में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और वो ट्रक उसी अंधेरे में जाकर खड़ा हो गया। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी भी उस बाग में उतारी और उसके बाद वो सभी अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, चल अब बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा, बहुत भगा लिया तूने, अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। वार्निंग देने पर भी तू नहीं माना, तूने ट्रक को नहीं रोका और इसका हर्जाना तुझे भुगतना ही पड़ेगा। बाहर निकल जा चुपचाप से। जैसे ही ये बात उस पुलिस वाले ने बोली, वैसे ही उस ट्रक का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और उसके अंदर से जो ड्राइवर था वो बाहर निकला। उस पुलिस वाले ने ट्रक ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और कहने लगा, बोल, क्या गैर कानूनी सामान है इसके अंदर, और कोई भी होशियारी तूने करी तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वैसे ही तूने हमें बहुत थका दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, इतना गुस्सा कि मैं तेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, समझा? इसलिए तोते की तरह पट 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 बोल दे सब कुछ। उस ट्रक ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या साहब, मेरे ट्रक में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो अब शरीफ बन रहा है, हाँ? ट्रक क्यों भगाया फिर? अगर तेरे ट्रक में कुछ नहीं है तो वो तो हम देख ही लेंगे क्या है क्या नहीं। अब हमें चुपचाप से दिखा कि आखिर ट्रक में क्या रखा हुआ है, और कोई भी होशियारी करी तो तेरा मरना तो पक्का है। और फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, साहब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ट्रक में कुछ भी नहीं है, पूरा ट्रक खाली पड़ा हुआ है। तभी अचानक से वो जो ट्रक था उसके अंदर से आवाज़ आने लगी और उसके बाद पुलिस वाले ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो पुलिस वाले ने कहा, ये क्या है, ये आवाज़ कैसी है, बता मुझे ज़रा। हाँ अच्छा, समझ गया मैं, जानवरों की तस्करी चल रही है या फिर लड़कियों की तस्करी कर रहा है। और वो जो आवाज़ थी वो तेज़ होती गई। धीरे धीरे उस ट्रक में से बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी। उस ट्रक का पिछले वाला हिस्सा हिलने लगा। पुलिस वाले ये सब देखकर बहुत घबरा गए और उसके बाद उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर की कनपट्टी पे बंदूक को रखा और कहने लगे, चल चुपचाप से ट्रक को इंसानियत के साथ खोल और दिखा क्या रखा हुआ है तूने अंदर, जो कुछ भी है बाहर निकाल। वो जो ट्रक ड्राइवर था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसे किसी बात का कोई डर लग ही नहीं रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप इतना कहते हो तो मैं जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ट्रक में क्या है, चलिए मेरे साथ। उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का पिछले वाला हिस्से को खोला और उसने कहा, ये देखो साहब, आपके सामने ही है जो है। और जैसे ही पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरा जो ट्रक था वो खाली पड़ा हुआ था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है ये सब। अभी तो ट्रक में से आवाज़ें आ रही थी और अगर ये ट्रक खाली है तो ये ट्रक ड्राइवर वहाँ से भागा क्यों? पुलिस वालों के दिमाग में कई सारे सवाल दौड़ रहे थे और उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर की कॉलर जो थी वो फिर से पकड़ी और पुलिस वालों ने कहा,
तू कुछ ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं कर रहा? हाँ, तुझे हम बेवकूफ लगते हैं? सच बता, क्या झोलमाल कर रहा है तू? कुछ ना कुछ तो झोलमाल है। अभी ट्रक के अंदर से आवाज आ रही थी और अब अचानक से खाली। और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, क्या साहब, मैं तो आपसे क्या ही बोलूं, ट्रक आपके सामने है, जैसे चेकिंग करनी है वैसे कर लो, आप फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और फिर पुलिस वालों ने उस ट्रक के अंदर देखा और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो सभी अपना सर खुजाने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो ट्रक में से आवाज आ रही थी। और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, देख लिया साहब, मन भर गया, अच्छी तरह से चेकिंग हो गई, अब मैं अपने ट्रक को बंद कर दूं पीछे से। और उसके बाद उन पुलिस वालों ने कहा, तुझे हमारे साथ थाने चलना होगा, थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर सहेगा, सब पट 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 बोल देगा। 3rd डिग्री का नाम सुनकर भी उस ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई और वो मुस्कुरा ही रहा था। उसने ट्रक का पिछले वाला हिस्सा फिर से बंद कर दिया और उसने कहा, साहब, मैं तो कहीं जाने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं हूं बेकसूर। ट्रक आपके सामने था, आपने चेक कर लिया, कुछ भी गैर कानूनी सामान तो क्या, कुछ सामान निकला ही नहीं, तो आप किस बुनियाद पर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे? रही बात ट्रक ना रुकने की, तो उसके लिए चालान बनेगा, वो मैं दे सकता हूं आपको। पुलिस वाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह मारा और मारते मारते बोलने लगे, बहुत होशियार समझता है खुद को, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जबान चलाने की? हाँ, वो जो ट्रक ड्राइवर था वो मार खाते खाते भी हंस रहा था, उसे फर्क पड़ ही नहीं रहा था। तभी अचानक से ट्रक के पीछे से फिर से आवाज आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर कोई है। अब पुलिस वाले जो थे उनके माथे पर पसीना आ गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वो जो ट्रक ड्राइवर था वो पागलों की तरह हंस रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और हंसते हंसते वो जो ट्रक ड्राइवर था वो कहीं गायब हो गया और सूरज की जो रोशनी थी वो धरती पर पड़ने लगी और धीरे धीरे सुबह होने लगी। और वो जो ट्रक था और वो जो ट्रक ड्राइवर था दोनों वहां से गायब हो गए। और वो जो पुलिस वाले थे उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, उनका जो सर था वो बहुत तेज दर्द होने लगा। और तभी उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पुलिस वाले भी समझ गए कि वो ट्रक ड्राइवर और वो ट्रक दोनों भूतिया थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव था जब उन्हें भूत प्रेतों पर यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा। उन सभी की तबीयत बहुत दिनों तक खराब रही और वो दोनों बहुत दिनों तक छुट्टियों पर रहे। और कहते हैं कि आज भी उस सुनसान सड़क पर वो ट्रक और उसका ड्राइवर अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे हैं। टॉम नाम का एक ट्रक ड्राइवर पहाड़ों वाले रास्ते से अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। रात का वक्त था और वो बड़ी सावधानी के साथ ट्रक को चला रहा था, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी जान ले सकती थी। धीरे धीरे वो ट्रक को लेकर जा रहा था। तभी उसका जो फोन था वो बजने लगा और टॉम ने फोन को नहीं उठाया, क्योंकि उस वक्त ट्रक को ड्राइव करना ज्यादा जरूरी था। जैसे तैसे वो ट्रक को ड्राइव कर ही रहा था, तभी थोड़ी दूरी पर उसे एक आदमी खड़ा नजर आया जिसके माथे से खून बह रहा था और वो वहीं पर खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी में जब टॉम ने उस आदमी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे लगा कि शायद उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसने धीरे धीरे ट्रक को उस आदमी के पास रोका और टॉम ने कहा, भाई साहब, क्या आपको कोई मदद चाहिए? आपके सर से बहुत खून बह रहा है, आइए बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा ट्रक में आकर बैठ गया। टॉम ने ट्रक को चलाना शुरू किया और टॉम ने उस आदमी से पूछा, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? आपको चोट लगी कैसे? ये आप कार चला रहे थे या फिर ट्रक? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। टॉम को लगा कि शायद सर पे चोट लगने की वजह से वो सदमे में है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी और वो ट्रक को चलाता गया। काफी आगे जाने के बाद उसे एक और आदमी नजर आया और उसके माथे से भी खून बह रहा था। टॉम ने जब ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
लेकिन इंसानियत दिखाते हुए टॉम ने उसे घायल आदमी के पास भी अपने ट्रक को रोका और टॉम ने कहा, भाई साहब आपका भी एक्सीडेंट हुआ है क्या? आइए बैठ जाइए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको भी हॉस्पिटल छोड़ देंगे। ये जो भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं इनका भी एक्सीडेंट हो गया है, इनके सर से भी खून बह रहा है, आइए। वो जो आदमी था वो चुपचाप से आकर ट्रक में बैठ गया और फिर से ट्रक स्टार्ट हो गया। टॉम ने ट्रक चलाते चलाते कहा, अरे यार, ये ज़िंदगी भी ना कैसी कैसी मुसीबतें लाकर खड़ी कर देती है। अब ये पहाड़ी इलाके पे कैसे अगर मैं तेज़ ट्रक चलाना चाहूँ तो कैसे चलाऊँ? आप सभी को चोट लगी हुई है। कई किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ियों वाला जो रास्ता था वो ख़त्म होने को आ गया और टॉम ने कहा, अब देखना, अब जो है यहाँ से शहरी इलाका शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पक्का कोई ना कोई हॉस्पिटल ज़रूर होगा। जिसके जवाब में उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप बैठे रहे। टॉम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे। चलो एक को तो सदमा लगा हुआ है तो आखिर दूसरा क्यों नहीं बोल रहा। वो ट्रक को चलाता गया और ट्रक चलाते चलाते रास्ते पर उसे कुछ पुलिस वाले मिले और उन पुलिस वालों ने उस ट्रक को रुकने का इशारा किया और जब टॉम ने इशारा देखा तो उसने ट्रक को रोक दिया और पुलिस वाले ट्रक के पास आए। पुलिस वालों ने पूछा, हाँ भाई क्या है ट्रक में? और उसके बाद टॉम ने कहा, जी कुछ ज़रूरी सामान है, डिलीवर करना है। जिसके जवाब में उन पुलिस वालों ने कहा, हम देखना चाहते हैं क्या सामान है, हमें दिखाओ। और फिर टॉम ने कहा, जी वो सब तो ठीक है, मैं आपको ट्रक दिखा दूंगा, लेकिन बात ऐसी है कि मेरे साथ 2 घायल लोग बैठे हुए हैं और उन्हें चोट लगी हुई है, उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये बात उस पुलिस वाले ने सुनी तो उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ 2 घायल लोग हैं? कहाँ पर है वो? मैं अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, कहाँ है वो? और फिर जैसे ही टॉम ने ये बात सुनी तब टॉम ने कहा, ये देखिए ना, मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। पुलिस वाले ने टॉम के बगल में देखा और वो अपना सर खुजाने लगा और पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम्हारे बगल में? अच्छा तो मजाक सूझ रहा है तुम्हें, मजाक सूझ रहा है, बताओ तुम्हें। और फिर टॉम ने जैसे ही अपने बगल में देखा तो उसके बगल में कोई भी बैठा नहीं हुआ था, वो अकेला ट्रक में था। और उसके बाद टॉम ने कहा, साहब मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं वो पहाड़ी वाले रास्ते से आ रहा था तो मैंने 2 आदमियों को घायल देखा था और दोनों के सर से बहुत खून बह रहा था और उन्हें मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको मैंने अपने साथ बिठा लिया और पता नहीं वो कहाँ गए। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ तेरे को हम बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं ना, ट्रक चेक ना करवाना पड़े इसलिए बहाने बना रहा है। चल अब तो चेकिंग पक्का होगी, ज़रूर होगी, दिखा मुझे तेरे ट्रक में क्या है। टॉम बाहर उतरा और उसने ट्रक जो था वो चेक करवाया। ट्रक में कोई भी गलत सामान नहीं था। और फिर पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, बंद कर इसको, सही है, ठीक है, कागज़ वगैरह। और फिर टॉम ने सारे कागज़ दिखाए, कागज़ भी पूरे थे। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, तू जा सकता है, लेकिन सच बता, सच में तेरे साथ कुछ वैसा हुआ कि तू मजाक ही कर रहा था? और फिर टॉम घबराते हुए बोला, साहब आप ही मुझे बताओ, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगा। और फिर उस पुलिस वाले ने टॉम का चेहरा देखा तो उसके माथे पर पसीना था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसके चेहरे का जो खौफ था वो साफ गवाही दे रहा था कि टॉम झूठ नहीं बोल रहा है। तभी वहाँ पर एक सीनियर पुलिस वाला आया और उसने कहा, क्या हुआ, क्यों रोका हुआ इसे, कुछ गड़बड़ है? और फिर वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है, वो मैंने सिर्फ चेकिंग के लिए इसको रोका था, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, कागज़ वगैरह है और सामान भी ठीक ठाक है, कोई गलत चीज़ नहीं है, तो अब मैं इसको भेज रहा हूँ। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, कौन से रास्ते से आए हो? और फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, यानी कि टॉम ने, सर मैं ये पहाड़ी वाले रास्ते से आया हूँ। और उसके बाद वो जो पुलिस वाला था उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने कहा, तुम्हें कुछ गलत नज़र तो नहीं आया ना वहाँ पर? और फिर टॉम ने कहा, हाँ वहाँ मुझे 2 लोग घायल मिले थे और उनके सर से बहुत खून बह रहा था। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो तुमने उन्हें अपनी जो ये ट्रक है उसमें बैठा लिया ना? और फिर टॉम ने कहा, हाँ मैंने बैठा लिया दोनों को, मुझे लगा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और इसलिए मैंने दोनों को बैठा लिया। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने चैन की सांस ली और उस पुलिस वाले ने कहा, तुम अच्छे दिल के हो इसलिए आज जिंदा बच गए,
अगर तुमने उन्हें नज़रअंदाज किया होता या फिर ट्रक में नहीं बैठाया होता तो वो दोनों तुम्हें वहीं मार देते। और फिर टॉम को कुछ समझ नहीं आया और टॉम ने कहा, साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके जवाब में उस पुलिस वाले ने कहा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्माएं घूमती हैं, क्योंकि उस पहाड़ी से गिरकर बहुत लोगों की मौत होती है। कई सारी ट्रक, बसेस, कार्स उस पहाड़ी से गिर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं और उनकी जो आत्माएं हैं वो उस पहाड़ी पर ही भटकती रहती हैं। और आती जाती गाड़ियों में जो उनको अपने साथ बैठा लेता है उन्हें तो वो जाने देती हैं, लेकिन जो इंसान उन लोगों को नज़रअंदाज करता है या फिर गाड़ी में बैठाता नहीं है, मदद नहीं करता, वो उन सभी को मार देती हैं। लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा था, तुमने उन दोनों को बैठा लिया तो तुम आज जिंदा हो, वरना तुम जिंदा नहीं बचते। टॉम बहुत ही ज़्यादा डर गया और टॉम ने कहा, धन्यवाद साहब, अब कभी उस पहाड़ी से नहीं आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। वो जो टॉम था वो ट्रक में बैठा और उसने ट्रक को स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वो कभी ज़िंदगी में उस घटना को भूल नहीं पाएगा। मैक्स एक ट्रक ड्राइवर था और वो अपने ट्रक में ढेर सारा मांस लेकर उसे डिलीवर करने के लिए एक सुनसान जंगल वाली सड़क से गुजर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो ट्रक को चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो ट्रक था वो स्लो होने लगा। बार बार वो ट्रक की स्पीड बढ़ाता लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसे लगा कि शायद ट्रक में कोई खराबी आ गई है और उसे ठीक करवाने के लिए वो किसी दुकान की तलाश में ट्रक को सीधा सीधा चला रहा था। उसे पता था कि इस जंगल वाले इलाके में तो कोई दुकान मिलने से रही, जहाँ मेन रोड है वहीं पर कोई दुकान मिल सकती है। इसलिए वो जैसे तैसे ट्रक को चला रहा था। लेकिन तभी अचानक से ट्रक जो था वो रुक गया और वो अपने ट्रक से नीचे उतरा। उसने आसपास देखा तो पूरा सुनसान इलाका पड़ा हुआ था। पूरी रोड जो थी वो पूरी सुनसान थी। उसके अलावा वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अपने ट्रक को चेक करने लगा। उसे लगा कि शायद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने के बाद उसका ट्रक चलने लगेगा। लेकिन उसने अच्छी तरह से चेक किया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। तभी अचानक से उसका जो पीछे वाला हिस्सा जिसमें मांस रखा हुआ था उसमें से कुछ अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें जो थीं वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैक्स बहुत ज़्यादा डर गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। धीरे धीरे वो जो आवाज़ें थी वो बढ़ने लगी। मैक्स बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया और वो फ़ोन कर ही रहा था तभी अचानक से उसने देखा कि उसके फ़ोन के जो नेटवर्क्स थे वो गायब हो गए थे, क्योंकि वो पूरा एरिया जंगली था और वहाँ पे फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आते थे। धीरे धीरे ट्रक में से आवाज़ जो थी वो आती गई और वो आवाज़ तेज़ होती गई और वही हुआ जिसका डर था। ट्रक का पिछले वाला हिस्सा किसी ने अंदर से तोड़ दिया और उसके बाद जो कुछ भी मैक्स ने देखा वो यकीन करने के लायक नहीं था। उसने देखा कि एक अजीब सा क्रिएचर जो कि खून से पूरा लथपथ था, उसने ट्रक के अंदर रखा हुआ सारा मांस खा लिया था और वो पूरा खून से सना हुआ ट्रक के पीछे से निकला और उसे देखते ही मैक्स ट्रक के नीचे छुप गया ताकि वो जो अजीब सा क्रिएचर है वो मैक्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैक्स की जो किस्मत थी वो बहुत अच्छी थी। उस डरावने से खतरनाक क्रिएचर की जो नज़र थी वो मैक्स पर नहीं गई और वो जंगल में भाग गया। ये देखकर मैक्स की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो तुरंत ट्रक के अंदर बैठा और उसके बाद उसने ट्रक को चालू किया और ट्रक इजीली चालू हो गया। उस क्रिएचर का वज़न ही इतना था जिस वज़न को लेकर वो ट्रक चल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो ट्रक बार बार स्लो हो रहा था और सारा मांस खाने के बाद उस क्रिएचर का वज़न इतना ज़्यादा हो गया कि ट्रक उसका जो लोड था वो ले ही नहीं पा रहा था और आगे चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो क्रिएचर उस ट्रक में से चला गया था तो ट्रक जो था वो इजीली चालू भी हो गया और चलने भी लगा। लेकिन मैक्स के दिमाग पर सदमा लग गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर है वो कब उसके ट्रक के अंदर घुस गया। वो अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया और काफ़ी दिनों तक उसने कोई काम नहीं किया। उसकी तबीयत बिगड़ी रही। उसे बार बार उसी रात के सपने आते और वही क्रिएचर रात को उसके सपनों में आकर उसे डराता, जो कि एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था उसके लिए।
उसने ट्रक ड्राइवर का जो काम था वो छोड़ दिया और उसने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है और उस क्रिएचर की जो शक्ल है उसे याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। जॉन नाम का एक ट्रक ड्राइवर सामान को डिलीवर करने के लिए ट्रक को ड्राइव कर रहा था और उसे जो रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो मैप का सहारा ले रहा था। नेविगेशन की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। काफ़ी देर तक वो ट्रक को चलाता रहा और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हालात तो तब बिगड़ने लगे जब वो एक सुनसान जंगल वाले इलाके में पहुंच गया और वो वहीं से गुजर रहा था। वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो ट्रक को ड्राइव कर ही रहा था, तभी अचानक से उसके ट्रक में लगा हुआ रेडियो जो था वो अपने आप चालू हो गया और उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी थी। जॉन ने कान लगाकर सुना तो उसमें से आवाज़ आ रही थी, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू, लौट जा, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू। जॉन ये सब देखकर बहुत डर गया और उसने ट्रक को वहां से तेजी से निकालना शुरू कर दिया और बार बार वो रेडियो को बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन रेडियो बार बार चालू हो जाता और वही जो डरावनी सी आवाज़ थी वो आती रहती। वो बार बार रेडियो बंद करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से उसका जो ध्यान था वो सामने से हट गया और उसके सामने कोई आ गया और उसे बचाने के लिए जॉन ने ट्रक को तेजी से दूसरी दिशा में घुमा दिया और ट्रक जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक पेड़ से टकराकर ट्रक जैसे तैसे रुका और जॉन जो था उसकी जो जान थी वो बाल बाल बची। उसे खास चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके ट्रक का बहुत नुकसान हुआ था। वो अपने ट्रक से उतरा और उसने आसपास देखा। वो भागता हुआ गया ये देखने के लिए कि आखिर उसके ट्रक से किसको टक्कर लगी है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। पूरी जो रोड थी वो खाली थी। अगर किसी को टक्कर लगी है तो वो गया कहाँ। उसने अपना फ़ोन निकाला और मदद बुलाने के लिए फ़ोन करने लगा, लेकिन वो जंगल का इलाका ऐसा था जहाँ पर फ़ोन के जो सिग्नल थे वो भी नहीं आ रहे थे। और जॉन ने फ़ोन किया और अपने कान पर फ़ोन को लगाया तो सामने से आवाज़ आई, मरेगा तू, 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 मरेगा तू। जॉन ये सारी आवाज़ें सुन के बहुत डर गया और उसने अपना जो फ़ोन था वो रख दिया। वो उस सुनसान डरावने जंगल में फंस चुका था और उसका जो ट्रक था वो भी खराब हो चुका था। जॉन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और उसके समझ कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बार बार उसे फ़ोन आ रहे थे और जब भी वो फ़ोन उठाता तो सामने से वही आवाज़ आती, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा तू। तभी उसे उस डरावने से सुनसान जंगल में एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देखकर जॉन ने चैन की सांस ली और जॉन ने कहा, हे हे आप क्या मेरी मदद करेंगे? मेरा ट्रक यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और मुझे मदद चाहिए। क्या आपके पास फ़ोन है? क्या आपके फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं? क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? और फिर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उस जंगल के अंदर चला गया। जॉन उसके पीछे पीछे भागा और वो उस आदमी का पीछा करने लगा, लेकिन वो आदमी जो था वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। और उसके बाद जॉन जो था वो अपना निराश मुंह लेकर वहाँ से वापस आ गया। उसने वहाँ पर कई लोगों को देखा, लेकिन वो जो लोग थे वो न जाने कैसे कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे, इस बारे में जॉन कुछ पता नहीं लगा पाता था और वो परेशान होकर पैदल ही वहाँ से जाने लगा। पूरी रात उसे बहुत से लोग दिखाई दिए, लेकिन वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। जॉन उनसे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं देता। वो सभी कहीं ना कहीं गायब हो जाते। पूरी रात वो पैदल चलता रहा और कई किलोमीटर का उसने रास्ता जो था वो तय किया और कई किलोमीटर चलने के बाद वो जंगल से बाहर निकला। सुबह सुबह वो नॉर्मल रोड पर पहुंच गया और चलते चलते उसकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। वहाँ के जो लोग थे वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले गए और उसके बाद वहाँ पर उसका इलाज चला। काफ़ी महीनों के इलाज के बाद वो ठीक होकर वापस आया और उसे पता चला कि वो जो कोई जंगल था वो एक भूतिया जंगल था, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ लूटपाट हुई थी और उनकी जान चली गई थी और उनकी आत्माएं
उसी जंगल में भटकती थी। जॉन को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने शुक्र मनाया कि वो सही सलामत जिंदा बच गया, और उसने फैसला किया कि वो कभी भी उस रास्ते से होकर वापस नहीं गुजरेगा। जॉन और सचिन 2 ट्रक ड्राइवर्स थे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही काम किया करते थे। दोनों का काम सामान को अपने ट्रक में लाद कर उनको डिलीवर करना था। लेकिन सचिन जो था उसे पीने की बहुत बुरी आदत थी। एक शाम सचिन शराब पीकर ट्रक ड्राइव कर रहा था और उसने उस दिन कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। रात का वक्त था और उसे सामान जो था वो थोड़ा जल्दी डिलीवर करना था, इसलिए उसके ट्रक की जो रफ्तार थी वो नॉर्मल से तेज़ थी। वो ट्रक को चलाए जा रहा था। तभी उसका फ़ोन जो था वो बजा और सचिन ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, तुम पहले ही लेट हो और कितना लेट करोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा लेट हुआ ना तो मैं पैसे नहीं दूंगा डिलीवरी के, समझ गए। और फिर सचिन ने कहा, अरे साहब चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में ही आपका सामान जो है वो डिलीवर कर दूंगा। और उसके बाद सचिन ने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि उसने कह तो दिया कि वो थोड़ी देर में सामान डिलीवर कर देगा, लेकिन वो मंजिल से काफ़ी दूर था। और फिर सचिन ने वही किया, उसने ट्रक की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। काफ़ी देर तक वो ट्रक को काफ़ी तेज़ी से चलाता रहा, लेकिन नशे में होने के कारण वो ट्रक को संभाल नहीं पाया। उससे थोड़ी दूर आगे एक और ट्रक चल रहा था और उसके बाद सचिन का जो ट्रक था वो सामने वाले ट्रक से जा भिड़ा और काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। दोनों के जो ट्रक थे वो तहस नहस हो गए। उसके बाद जब सचिन को होश आया तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने पूछा, अच्छा तो तुम आ गए होश में, एक्सीडेंट कैसे हुआ। सचिन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। और फिर सचिन ने झूठ बोल दिया और उसने कहा, पता नहीं अचानक से ट्रक बेकाबू हो गया, ब्रेक जो थे वो फेल हो गए और एक ट्रक में जाकर टक्कर हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और फिर वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, तुम्हें पता भी है उस टक्कर में क्या हुआ। और वो जो सचिन था उसने पूछा, नहीं मुझे नहीं पता। और फिर उस पुलिस वाले ने बताया, एक आदमी की जान चली गई है उस टक्कर में, तुम्हारी टक्कर की वजह से वो मारा गया है। और अगर तुम ये ब्रेक और जो भी है आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात जो है वो झूठ कह रहे हो तो सीधा मर्डर का चार्ज लगेगा तुम पर। और उसके बाद ये बात सुनते ही सचिन की हालत ख़राब हो गई और वो जो पुलिस वाला था वो वहाँ से चला गया। कई दिनों तक सचिन वहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और उसके बाद एक दिन अचानक से वो पुलिस वाला आया और उसने कहा, तो तुम मिस्टर सचिन, मैंने सुना कि तुम शराब पीकर ट्रक चलाते थे, क्या ये सच है। और फिर सचिन ने कहा, नहीं सर, कौन कह रहा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी ड्रिंक करके मैं ट्रक नहीं चलाता। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, सही बात है, कोई झूठी कह रहा होगा, लेकिन जो तुम्हारी रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो बता रही हैं कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुमने पी रखी थी। और फिर जब सचिन ने ये बात सुनी तब उसे पता चल गया कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ड्रिंक करके ट्रक चला रहा था। और उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ अब पछता के क्या फ़ायदा, तुम्हारी वजह से एक लड़के की जान चली गई। उस लड़के का नाम विशाल है और अब तुम्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खैर तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। रात के वक्त सचिन वहीं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अलावा भी कोई वहाँ पर है। वो अकेला नहीं है, उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। और सचिन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका दोस्त विशाल वहीं पर उसके बगल में बैठा हुआ है। और विशाल को अपने पास में देखकर सचिन ने कहा, भाई तू यहाँ पर, तू कब आया, हाँ बोल बोल। विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहीं पर बैठा रहा और उसके जवाब के इंतज़ार में सचिन विशाल का मुंह देखता रहा। और तभी अचानक से विशाल ने कहा, तेरी वजह से मेरी जान चली गई। मैंने तुझे दोस्त माना था, लेकिन तूने मेरी जान ही ले ली। और फिर सचिन ने कहा, भाई ये कैसी बातें कह रहा है यार मैं तेरी जान क्यों लूँगा, हाँ क्यों लूँगा मैं तेरी जान, हाँ बता ना मुझे। और फिर विशाल ने कहा,
तू मेरी जान क्यों लेगा? तूने बिना वजह ही मेरी जान ले ली। क्या तुझे पता नहीं? शराब पीकर जब तू ट्रक चला रहा था तो तेरी टक्कर जिस ट्रक से हुई थी वो मेरा ट्रक था। और उसके बाद सचिन ने कहा, क्या ये कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे इतना याद है सिर्फ टक्कर हुई थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और हाँ, मुझे पता है किसी की जान गई है, लेकिन लेकिन क्या वो तू था? और उसके बाद विशाल ने हाँ में सर हिलाया और सचिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू सही कहता था, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मुझे माफ़ कर दे। और उसके बाद विशाल ने कहा, माफ? क्या माफी मांगने से मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा? बोल, बहुत अच्छा दोस्त है ना तू मेरा। चल तुझे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जैसे ही ये बात सचिन ने सुनी तो वो रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ़ कर दे। भाई भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मैं मरना नहीं चाहता। भाई भाई ऐसा मत कर। और फिर विशाल ने कहा, मैं कौन सा मरना चाहता था? तूने भी तो मुझे मार दिया। अब चल मेरे साथ। सुबह सुबह वहाँ जब डॉक्टर आए तब उन्होंने चेक किया। सचिन की मौत हो चुकी थी और मौत का कारण पता नहीं लग पाया।